नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। डोनाल्ड ट्रंप बाज नहीं आ रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि मोदी जी से मुलाकात होने के बावजूद जो एरोप्लेन, जो मिलिट्री प्लेन अमेरिका का लौट रहा है अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर, उनके हाथ में अभी भी बेड़ी और जंजीरें जकड़ी हुई हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अब जो दूसरी और तीसरी खेप पैसेंजर्स की आई है, सिख समुदाय के लोगों के सिर से पगड़ियां भी उतार दी गई हैं। यानी कि बेड़ी और हथकड़ी में तो थे ही, लेकिन जो बची कुची कसर है वो पगड़ी उतार कर भी एक तरीके से बेइज्जत किया है भारतीय नागरिकों को। अब सवाल ये उठता है कि एस जयशंकर ने संसद में ये कहा कि देखिए, ये उनके प्रोटोकॉल का हिस्सा है। यूएस मिलिट्री प्लेन जब किसी देश में जाता है तो वो इसी तरीके से अवैध प्रवासियों को लेकर जाते हैं, रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना शोर मचा जब वो विजुअल सामने आए थे, उसके बाद मोदी जी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई। सबने ये कहा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी ने इस बात का जिक्र भी किया। ऐसा लगता है कि जिक्र तो किया ही नहीं, बल्कि देश के लोगों का जो सम्मान है वो गिरवी रखकर वो चले आए हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि आपको जो मन में आए वो करो। और इतना ही नहीं, देश के जो नागरिकों का सम्मान है वो डोनाल्ड ट्रंप को सरेंडर करके आ गए हैं। और यहां पर जो लोग लौट रहे हैं, सबसे भयावह वो चीज है कि उन लोगों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। खासकर जो बीजेपी शासित राज्यों के जो लोग हैं, उनको अंडरग्राउंड किया जा रहा है, उनको मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया गया है। और जो पंजाब के, यानी कि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहां के कुछ इंटरव्यूज हैं जो कि उजागर हो रहे हैं। और उन्हीं इंटरव्यूज में कुछ फैमिलीज ने ये बताया कि अभी भी जो अवैध प्रवासी भारतीय लौट रहे हैं, उनके हाथ और पैर में जंजीरें हैं। और सिख समुदाय के लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया, कि उनके सिर से पगड़ियां भी उतरवाई हैं। इतना इतना इंसल्ट और इतनी बेइज्जती अगर मोदी जी भारतीय नागरिकों की करवा सकते हैं, तो क्या देश में ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं सब लोग कि मोदी जी ने अपने आप को सरेंडर क्यों कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। क्या वो इतना भी नहीं बोल सकते थे कि हमारा प्लेन जाएगा, हमारे अवैध भले ही वो इलीगल इमिग्रेंट्स हो, लेकिन वो हैं तो हमारे देश के लोग, और उनको हम सम्मान पूर्वक हम अपना प्लेन भेजेंगे और उनको हम वापस लेकर आएंगे। इतना भी मोदी जी नहीं बोल सके। तो क्या मोदी जी डर गए हैं? मोदी जी बेबस हैं, लाचार हैं? और मोदी जी की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि भारतीयों के सम्मान के साथ वो इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ जगदीप सिंह सिंधु है, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, पंजाब से। जगदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा है, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ विवेक देशपांडे है, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। विवेक, आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा में जगदीप से शुरू करती हूँ कि जगदीप, एक महत्वपूर्ण खबर जो पता चल रही है कि जो पैसेंजर्स अमेरिका से लौट रहे हैं मिलिट्री प्लेन में, उनको अंडरग्राउंड किया जा रहा है, उनको भूमिगत कर दिया गया है, उनको मीडिया से बात करने के लिए मना किया है। क्या ये खबरें सही हैं? और उसकी अगर हमें कुछ, अगर आप डिटेल्स इस पर बता सके तो। जी नीलू जी, कल शायद एक या परसों परसों रात को ये प्रोग्राम दीपक शर्मा के शो पे हुआ था, जिसमें गुजरात के एक वरिष्ठ पत्रकार मयूर जानी ने ये खुलासा किया है कि वो वहां गए थे जहां के ये लोग हैं, जो निर्वासित हैं, अवैध प्रवासी जो निर्वासित किए गए हैं। और ये बताया गया है कि वो गुजरात के, उत्तरी गुजरात के क्षेत्र मेहसाना से हैं। और मेहसाना, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह जिला है। वहां उन लोगों ने प्रयास किए, उनके रिपोर्टर्स भी थे, ये ऐसा उन्होंने खुलासा किया और ये बताया है उस शो में। तो उसी आधार पे, के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं, वहां ये ऐसी परिस्थितियां हैं। रही बात पंजाब की, पंजाब के जितने भी जो अप्रवासी हैं, ये जो वापिस आए हैं, इनसे मीडिया निरंतर बात कर रहा है। अलग अलग मीडिया के लोगों ने इनसे बात की है, इन्होंने अपनी व्यथा सुनाई है, अपनी व्यथा बताई है कि किस प्रकार से वहां क्या हुआ, किस तरह से डोंकी रूट से इनके साथ धोखाधड़ी की गई, डोंकी रूट से ले जाया गया, किस प्रकार की प्रताड़ना या मुसीबतें इन्होंने वहां झेली। और उसके बाद जब ये वहां बॉर्डर क्रॉस कर गए तो वहां इनको किस प्रकार से गिरफ्तार करके कैंप में रखा गया, और इतने दिन कैंप में रखने के बाद जब इनको जहाज में वापस भेजा गया तो 48 घंटे की इस फ्लाइट में उन्होंने क्या क्या झेला।
ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पंजाब के लोगों के साथ एक दुर्व्यवहार हुआ है अमेरिकन जो अधिकारी हैं उनके द्वारा। उनकी जो रहत मर्यादा अपने धर्म के प्रति है, उसके जो उनके सर्वोत्तम अंग हैं, उसके साथ बेअदबी हुई, जिसमें माना जाता है कि उनके लिए जो उनकी पगड़ी है और जिसको दस्तार भी कहा जाता है, वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उनके केश हैं, उनका कड़ा है और ऐसा भी बताया गया है कि तलाशी ली गई उस कैंप में और उनके कड़े उतरवाए गए, जो उनका एक धार्मिक चिन्ह है। तो उन्होंने बार-बार उन अधिकारियों से ये बताने की कोशिश की कि ये हमारा धार्मिक चिन्ह है, ये हमारी रहत मर्यादा का एक अंग है, लेकिन उसको नहीं माना गया। तो ये एक ऐसा मामला है जिसपे पंजाब के काफ़ी लोगों जो भी वर्ग है उसमें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई और जो अन्य राजनीतिक हैं, उनके द्वारा भी इस बात को उठाया गया है कि भारत की सरकार को सिखों की मर्यादा के लिए अमेरिकन जितने भी अधिकारी हैं, उनसे बात करनी चाहिए और आगे भी जो आने वाली फ्लाइट्स हैं, उनमें अगर मान लीजिए ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, उनको निर्वासित किया जाता है, तो वो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें कि बेअदबी ना हो और दूसरा ये है कि इनको मानवाधिकार के दायरे में लाते हुए निर्वासन के समय में इनके साथ व्यवहार जो है वो ठीक किया जाए और ये मानवीय तरीके से इनको वापस लाया जाए और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की सरकार को अपने प्रयास करने चाहिए जिस प्रकार अन्य देशों ने अपने अमेरिका के विमानों को वापस भेज दिया था और अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए अपने विमान भेजे उन्होंने और उनको ससम्मान वापस लाया गया। इसी प्रकार भारत सरकार को भी अपने कदम उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री को अमेरिका के जो अधिकारी हैं और उस उच्च स्तर पे इस बात को निपटाना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तक की जो सूचनाएँ हैं, उसमें यही है कि जितने भी निर्वासित ये अप्रवासी हैं, इनको हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ वापस भेजा गया है और बड़ा अमानवीय तरीके से इनको वापस भेजा गया। ठीक है। अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ ये कितना डेंजरस प्रेसिडेंट है अगर लोगों को भूमिगत करने की बात कही जा रही है, लोगों को मीडिया से बात करने की बात कही जा रही है, तो मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होगा कि भाई हमारा प्रोटोकॉल है, हम तो जैसे भेज रहे वैसे ही भेजेंगे, आप अपने लोगों पर कंट्रोल करो। क्या ये वजह है कि मोदी जी ने और मोदी की सरकार ने यह सोचा कि सबको भूमिगत कर दिया जाए, सबको मीडिया की नजरों से दूर रखा जाए? वो तो पंजाब का भला हो कि वहां पर विपक्ष की सरकार है इसलिए चीजें सामने आ रही हैं, वरना क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में है मोदी जी कि भाई आप लोगों को चुप कराइए, हम तो हैंडकफ्स में ही भेजेंगे, हथकड़ियों में ही भेजेंगे, लेकिन आप अपने लोगों को चुप कराइए? क्या दबाव में है मोदी डोनाल्ड ट्रंप के? जी। मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के तो दबाव में है, लेकिन इस दबाव में नहीं है कि लोगों को चुप करवाइए, क्योंकि अमेरिका को कोई समस्या नहीं है। एक बार उसने अपने अवैध नागरिकों को अपने देश से बाहर भेज दिया, तो वो वहां क्या कर रहे हैं उससे अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी की इज्जत को बढ़ाना या घटाना डोनाल्ड ट्रंप का ने उनका मोदी जी की इज्जत को बढ़ाने घटाने का ठेका नहीं ले रखा है। तो सबसे पहले तो समस्या क्या है ये हम बता देते हैं कि भाजपा अपने आप को संगठन प्रधान इकाई बताती है। तो कोई भी संगठन का ना एक चरित्र होता है, कोई भी हायरार्की होती है, संगठन में हायरार्की होता है, तो हायरार्की का एक चरित्र होता है कि वो अपने से जो नीचे की इकाई होती है उसका वो शोषण करता है और अपने से जो ऊपर की इकाई होती है उसके सामने वो सरेंडर करता है। कोई भी हायरार्की ऐसा ही बिहेव करती है, हायरार्की का चरित्र ये होता है। तो भाजपा के साथ ये है कि पहले तो वो एक शगुफा छोड़ देती है कि हम विश्व गुरु हैं। अब उस हवा में जितने लोग आ गए, जितने लोग उनको मान गए वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग उसको नहीं मानते, उनके अश्वमेध के घोड़े को लवकुश की तरह पकड़ लेते हैं, उनके सामने ये सरेंडर कर जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले सरेंडर अमेरिका के सामने तो कल किया है, 3 साल पहले चीन के सामने गलवान में सरेंडर कर चुके हैं, नेपाल के सामने सरेंडर कर चुके हैं। नेपाल ने अपने नक्शे में भारत की भूमि को दिखा दिया है। ये मालदीव के सामने सरेंडर कर चुके हैं, मालदीव ने भारत की सेना के लोगों को वापस भेज दिया था। तो भाजपा को, भारत का जो वर्तमान शासन तंत्र है भाजपा का, वो खुद कहता है कि हम संगठन प्रधान है। संगठन का चरित्र ये होता है कि वो अपने से ऊंची इकाई, जो अपने से ज्यादा ताकतवर इकाई है, उसके सामने तुरंत सरेंडर कर जाती है। तो सरेंडर करना
भाजपा का चरित्र बहुत पहले से है। आज से 25 साल पहले न्यू ईयर के मतलब सदी बदल रही थी, उस समय भारत के ही मंत्री ने उग्रवादियों को भारत से हवाई जहाज में ले जाके सरेंडर किया था कि नहीं कंधार में। तो हमको ये आश्चर्य होता है कि भारत के एक कैबिनेट मंत्री अगर भारत के हवाई जहाज से उग्रवादियों को कंधार ले जा सकते हैं, तो भारत के ही उसी मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री अगर अमेरिका में हैं, उनके पास बोइंग 777 एयर इंडिया 1 है, जिसमें 396 लोग बैठ सकते हैं, तो वो खाली जो वापस आया, उसके बदले ये इन लोगों को, जो सिख लोगों को पगड़ी उछाली गई या जो हिंदू लोगों को बेड़ियां डाली गई, उन लोगों को कहते कि हमारे हवाई जहाज में बिठा दो, इज्जत से कम हम वापस ले आते। तो बात यह है कि मोदी जी बहुत पहले सरेंडर कर चुके हैं। मोदी जी शेर नहीं, कागजी शेर हैं 56 इंच के। ये हम लोग, इस देश के लोग, भले कुछ लोग कम देर से समझ रहे हैं, लेकिन मालदीव समझ चुका है, नेपाल समझ चुका है, अमेरिका समझ चुका है, चीन समझ चुका है। इसीलिए वो अपने हमारे भारत के नागरिकों को जबरदस्ती भेज रहे हैं। हमको ये आश्चर्य होता है कि मोदी और ट्रंप के बीच में जो समझौता हुआ, व्हाइट हाउस से एक निकला है 35 पैराग्राफ का इंडिया यूएस जॉइंट स्टेटमेंट, उसमें अमेरिका ने मिसाइल से लेके मवेशी के चारे तक भारत को बेचने की बात की है। उसमें स्ट्राइकर मिसाइल का भी नाम है और अल्फाल्फा हे नाम के एक मवेशी के चारे का भी नाम है। लेकिन भारत इतना कुछ होने के बाद अमेरिका से एक चीज नहीं मनवा सका कि आप जो कह रहे हैं कि मेरा 7 लाख अवैध नागरिक हमारे आपके यहाँ हैं, तो उनको आप अगर भेजिए तो कम से कम इज्जत से भेजिए। ये तो शुरुआत है, अभी तो 200 लोग आए हैं। 7 लाख लोगों को इस तरह से अगर बेड़ियों में अमेरिका भेजेगा, तो भारत की इज्जत का दुनिया में क्या होगा, भारत की इज्जत का इस देश में क्या होगा, ये तो सोचना चाहिए। क्योंकि अमेरिका खुद कह रहा है कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी। कहीं पर भी इलीगल के साथ पनिशमेंट नहीं दिया जाता, इलीगल एक्ट के लिए पेनल्टी लगती है। मैं अगर बिना हेलमेट के गाड़ी चलाऊं तो मुझे पनिशमेंट फांसी नहीं हो सकती, मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी 50 रुपए की या 50,000 रुपए की। दूसरी तरफ अगर मैं क्रिमिनल हूं, मैं कोई अपराधी हूं, तब मेरे साथ पनिशमेंट होता है, अपराधी को सजा दी जाती है। तो आप अगर इलीगल माइग्रेंट्स को, जो कि अवैध है, आप खुद कह रहे हैं, भारत भी मान रहा है, तो हमको आश्चर्य ये हो रहा है कि भारत के नागरिक अपनी मातृभूमि पर, हिंदू राष्ट्र में हिंदू लोग वापस आए और उनको सजा याफ्ता की तरह हाथ पैर में बेड़ियां डाल के लाई जाए और भारत इसको मान ले, भारत इसको एक्सेप्ट कर ले। और भारत के प्रधानमंत्री के जाने से 2 दिन पहले भी अमेरिका इस तरह से जबरन लोगों को भेजा, भारत के प्रधानमंत्री के वाशिंगटन यात्रा के 2 दिन बाद भी भेजा। इसका मतलब अमेरिका आपको अंगूठा दिखा रहा है, वो कह रहा है कि हम मनमानी मैं करूंगा, आपको क्या करना है कर लीजिए। अब ये भारत के ऊपर निर्भर करता है कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे और मुशर्रफ भी थे, एक बार आगरा में उनकी बैठक हुई थी, किसी कारण से अगर बैठक ठीक नहीं हुई तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे साथ डील हमारी नहीं हुई, हम अपने घर वापस जाते हैं, आप अपने घर वापस आइए। तो अमेरिका से मिसाइल से लेके मवेशी के चारे तक एक्सेप्ट करने वाला भारत अमेरिका से एक मांग नहीं कर सका। उस 35 पैराग्राफ में एक सेंटेंस अमेरिका ने नहीं लिखा कि ठीक है, भारत के जो अवैध अप्रवासी हैं हम उनको बाइज्जत भारत भेजेंगे। ये अगर भारत नहीं लिखवा सका, इसका मतलब ही है कि भारत पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है। इस मामले में मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया है, इसने चीन के सामने 3 साल पहले सरेंडर कर दिया था, नेपाल के सामने सरेंडर कर चुका है, मालदीव के सामने सरेंडर कर चुका है। ये एक कागजी शेर है जिसको कि जो भी बता देता है कि तुम कागजी शेर हो, उसके सामने ये सरेंडर कर जाते हैं। इनके ऊपर कोई भी प्रेशर लाता है, इंटरनल या एक्सटर्नल, वो चाहे छोटे से एक उग्रवादी कंधार में बैठ के भी अगर प्रेशर ले आया तो ये ईंड कर जाते हैं। इनके पास भारत की अस्मिता को बचाने का, भारत की संस्कृति या अस्मिता को बचाने का इनके पास मादा नहीं है। ये केवल और केवल एक, जिसे कहते हैं ना शगुफा, एक बहुत बड़ा बैलून छोड़ देते हैं और बैलून को देख के जितने लोग उस हवा में आ गए वो तो ठीक है, जो हवा में नहीं आया कहेगा कि नहीं मैं बैलून को तो पिन मार दूंगा, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते हैं कि मत मारो भैया, आप जो कहोगे हम मान जाएंगे। तो सीधा सीधा हुआ ये है। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे नागरिक, जिनको कि अमेरिका भी नहीं कह रहा है कि ये क्रिमिनल है, वो भी कह रहा है कि हम इलीगल है, वो लोग इलीगल है, भारत भी कह रहा है कि वो लोग इलीगल हैं, क्रिमिनल नहीं है। तो अपनी मातृभूमि पर भारतवासी वापस आए और उसका इतना अपमान हो
और भारत उसको सह रहा है, ये सबसे बड़ा भारत के शासन तंत्र पर प्रश्न है। क्योंकि जनता तो सवाल पूछ रही है, जनता तो आप पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, चैनल पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। हाँ, ये भी मानते हैं कि भारत का एक 30% हिस्सा है। ध्यान में रखिएगा, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे, भाजपा को 33% वोट मिले थे। इसका मतलब भारत का 3 में से 2 नागरिक भाजपा को वोट नहीं करता है। वो तो सवाल पूछ रहा है कि भारत की अस्मिता के साथ क्या हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तो आप 400 लोगों की पगड़ी उछाली है, 7 लाख लोगों की पगड़ी उछालेंगे। अमेरिका कह रहा है कि मैं उछालने वाला हूं, और भारत क्या उसको आंख बंद करके, आंख मूंद करके उसको सहता रहेगा? सवाल तो ये उठता है। भारत के 1/3 लोगों से जो भाजपा के शासन तंत्र का समर्थन करते हैं, उनसे ये सवाल है। बाकी 2/3 लोग तो सवाल कर ही रहे हैं, लेकिन 1/3 लोग जो बीजेपी इकोसिस्टम में हैं, उनसे सवाल है कि 7 लाख लोगों की, भारतीयों की पगड़ी उछलने वाली है, अभी तो 400 लोगों की उछाली गई है। तब तक आप नींद में रहेंगे? तब तक आप इसको इंतजार करते रहेंगे? इसके बावजूद भारत को आप विश्वगुरु मानते रहेंगे? दुनिया तो नहीं मान रही है, आप अपने मुंह मियां मिट्ठू जितना भी मान लीजिए। ठीक है, मैं विवेक के पास आती हूँ कि विवेक, ये कितने दिन ऐसे चल पाएगा? और ये बात तो सही है, ये प्यू रिसर्च ने ही बताया था कि इलीगल जो वहां पर भारतीय रह रहे हैं अमेरिका में, उनकी संख्या 7 लाख से ज्यादा है, और वो भी पुरानी संख्या थी, उसके बाद भी नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो ऐसे में क्या मोदी जी अब जितनी भी पैसेंजर्स की जो ये यात्री लौटेंगे, और जितनी भी फ्लाइट्स यूएस मिलिट्री फ्लाइट्स अब आएंगी, क्या इसी तरीके से हाथ पे हाथ रख के और मोदी जी कहेंगे कि ठीक है, आप पगड़ी उछालो, आप लोगों का कड़ा उतारो, आप बेड़ी और हथकड़ियों में भी भेज दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे कहोगे वैसे हम सिर झुका के आपके सामने खड़े हो जाएंगे? क्या मोदी जी अब यही मैसेज देने वाले हैं? और क्या 7 लाख या जो भी 7.5 लाख जो भी संख्या है, इन सब का इसी तरीके से इनको बेइज्जत करके भेजा जाएगा और मोदी जी ये बेइज्जती करवाते रहेंगे? नीलू, हम लोग ये समझ रहे हैं कि मोदी जी इनके सामने नतमस्तक है और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मोदी जी कुछ करना नहीं चाहते, ये है असलियत। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि संघ परिवार जिस तरीके से सोचता है, संघ जिस तरीके से सोचता है, और इनके जो फॉलोअर्स है वो जिस तरीके से सोचते हैं, वो तरीका ये है कि आपने हमारे देश का नाक कटवाई है, हमारे देश का नाम खराब किया है, तो अब आप भुगतो। जिस तरह से अमेरिका हमारे नागरिकों को ट्रीट कर रहा है, उनके हाथ पैर बांध कर उनको वापस भेज रहा है, 40-50 घंटे तक वो इसी तरीके से हाथ पैर बंधे हुए उनके रहे, और फिर वो भारत आए हैं। और जिस तरह से मिलिट्री एयरक्राफ्ट में उनको भेजा गया, सिविलियन एयरक्राफ्ट में नहीं भेजा गया, और साथ में बंदूकधारी जो उनके सिक्योरिटी वाले हैं वो भी उनके साथ में आए। ये उदाहरण बनाना चाहते हैं इन लोग। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ अमेरिका इनका उदाहरण नहीं बनाना चाहता, अमेरिका के साथ में ये मिले हुए हैं, ये मिलकर अमेरिका के साथ में इन लोगों का उदाहरण बनाना चाहते हैं। और जो इससे आगे इस तरह की कोई भी बात सोचने वाला व्यक्ति है, वो 100 बार सोचे, क्या मैं ये करूं, क्या मैं अमेरिका जाऊं, इस तरह से सोचे, और एक लोगों को सबक मिले कि आप अगर ये करेंगे तो इसी तरह से आपको आपका ट्रीटमेंट होगा, इसी तरह से आप अपमानित होकर एक क्रिमिनल की तरह अमेरिका से या जहां कहीं भी आप जाएंगे, वहां से आपको इसी तरह से लौटाया जाएगा। इसका एक उदाहरण बनाना चाहती है, सबक देना चाहती है लोगों को। और अमेरिका और भारत दोनों इसमें मिले हुए हैं। भारत मतलब भारत की सरकार इसमें कॉम्प्लिसिट है, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि ये इसी तरीके से सोचते हैं। आप याद कीजिए, यूक्रेन में जब भारतीय विद्यार्थियों को, वहां जो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थी हैं, उनको लाने का जब प्रसंग आया था, उस समय इनके स्वयंसेवक जो है, ये सोशल मीडिया पर उन विद्यार्थियों को गाली गलौज कर रहे थे कि आपको किसने बताया था वहां जाने के लिए। आपको याद होगा एयरपोर्ट पे भी इस तरह की कुछ वारदातें हुई थी। तो ये हमारे ही लोगों को दोषी ठहराते हैं, और इनका एक एटीट्यूड ये है कि भाई आप भुगतो, अब आपने पाप किया है, अपने देश की नाक कटवाई है, तो आप इसी तरह से भुगतो। और आने वाले जो समय में जो लोग इस तरह का कुछ काम करना चाहते हैं, वो इनसे सबक सीखे। इस तरह का एक उदाहरण प्रस्तुत करने का ये प्रयत्न है, जिसके चलते मोदी जी ने एक शब्द भी अमेरिका की सरकार से कहा होगा कि भाई आप हमारे नागरिकों को इस तरह से ट्रीट मत कीजिए, ऐसा मुझे लगता नहीं है। बिल्कुल इस तरह की कोई कोशिश भारत की तरफ से हुई नहीं है। और
अगर की है इन्होंने और अमेरिका ने नहीं माना है, ये तो और भी अपमानजनक है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका आपको कचरे के समान मानता है। जिस तरीके से मोदी जी ने वहां पर सारे डील्स एक्सेप्ट किए हैं, अमेरिका की तरफ से जो भी प्रपोजल्स है, जो भी डील्स इनको साइन करवाने के लिए बोले गए, वो सारे के सारे इन्होंने साइन किए हैं। उसके एवज में आपको क्या मिला है? आपका अमेरिका के साथ में ट्रेड सरप्लस है, वो ट्रेड डेफिसिट में चला जाएगा अभी, और अमेरिका इंश्योर करेगा कि अमेरिकन गुड्स जो है उनके ऊपर जो हम टैरिफ लगाते हैं वो हम टैरिफ कम कर दे, और जब अमेरिकी सामान पूरा हमारे देश में डंप हो जाएगा, तब आप देखिए रुपये की जो कीमत है वो 100 के पार चली जाएगी, क्योंकि आपको डॉलर देने पड़ेंगे उनको, और रुपयों का जो मूल्यन है वो और तेज गति से होगा और 100 के पार रुपया चला जाएगा। इस तरह की आर्थिक स्थिति भी आपको फेस करनी पड़ेगी। ये सारे इम्प्लीकेशंस है। लेकिन एक तरफ ये, दूसरी तरफ मोदी जी कहने के लिए सिर्फ ये कहते हैं कि ये तो ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इसका मतलब हमारे जो लोग हैं वो विक्टिम्स हैं। वो जो ट्रैफिकिंग करते हैं वो उनको आपने पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कह तो रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सजा जो मिल रही है वो सजा इन गरीब लोगों को मिल रही है जो एक उज्जवल भविष्य के सपने को लेकर इस तरह की रिस्क लेकर अमेरिका में इलीगल एंट्री करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब आप देखिए कितना डिस्परेशन है। इस देश में उनको अपना उज्जवल भविष्य नहीं दिख रहा है, और 10 साल से आप क्या कह रहे हैं? आप विकसित भारत की बात करते हैं। 1947 तक आप कहते हैं कि आपने कहा था कभी कि मैं उस तरह का भारत देखना चाहता हूं जहां पर विकसित देशों के लोग वीजा के लिए लाइन लगाएंगे। कब लगाएंगे? आज भी आपके 10 साल के सरकार में रहने के बाद भी इस देश में हजारों की तादाद में लोग अमेरिका या फिर इस तरह के देशों में जाकर बसना चाहते हैं। केवल गरीब लोग नहीं, गांव खड़े के लोग नहीं, हाई नेटवर्थ इंडियंस का जो माइग्रेशन भारत से पिछले 10 साल में हुआ है वो एक रिकॉर्ड है। क्यों जा रहे हैं लोग? इसके बारे में आपके पास क्या एक्सप्लेनेशन है? आपने अगर बहुत भारत का पूरा भविष्य बदल दिया है, पिछले 10 साल में वो हुआ है जो उससे पहले वाले 60 साल में नहीं हुआ है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? इसका एक्सप्लेनेशन क्या है आपके पास? तो इस स्थिति के लिए आप जिम्मेदार है, लेकिन सजा उन लोगों को मिल रही है जो आपके नाकर्ता होने पर, जिनको इस तरह की स्थिति में जाना पड़ रहा है, वो लोग सजा भुगत रहे हैं और आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप उनको ये कह रहे हैं एक तरह से कि भुगतो अब ये सजा, आपने ये किया है तो भुगतो अब सजा। इस तरह का एटीट्यूड लेकर सरकार अगर किसी देश की काम कर रही है और अपने ही देश के नागरिकों को, और देखिए ये इसमें तो ज्यादातर हिंदू ही है, कौन से मुसलमान? तो आप बांग्लादेश के घुसपैठियों के खिलाफ बातें करते हैं बड़ी बड़ी, आपके लोग जब वहां इलीगली माइग्रेट कर जाते हैं तो फिर क्या आप कहेंगे कि हिंदू भी घुसपैठिए होते हैं? तो घुसपैठियों का कोई धर्म होता है क्या? वो अच्छे भविष्य के लिए बांग्लादेश से भी जो लोग आते हैं वो भारत में एक उनको एम्प्लॉयमेंट की तलाश में आते हैं, उनको एक अच्छा भविष्य भारत में दिखता है इसलिए आते हैं। उसी तरह से आपके हिंदू लोग भी वहां जाते हैं। तो आप दोनों में फर्क क्यों करते हैं? फिर इनको आप धर्म के नाम पर प्रताड़ित करते हैं और उनके बारे में कहते हैं कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं। तो ये जो आपका दोगलापन है, आपके धर्म की राजनीति का एक दोगलापन है, और जो उसमें जो एक झूठापन है वो भी इस प्रकरण के साथ सामने आया है। फिर एक बार ये अंडरलाइन हुआ है कि आपकी आइडियोलॉजी फंडामेंटली कितनी गलत है। तो ये कुल मिलाकर मुझे लगता है सारे फ्रंट्स पर मोदी सरकार का फेल्यूर है, और इसका जो परिणाम, दूरगामी परिणाम हमारे जो लोग वहां से आए हैं उनकी जिंदगी पर पड़ा है, उनके आसपास के रिश्तेदारों पर उनका जो असर पड़ेगा, उसकी नुकसान भरपाई कौन देगा? ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग न जाए आपके बार, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में आपको बताना जरूरी है। ठीक है, अब मैं अंत में एक बहुत छोटा कमेंट लूंगी। मैं जगदीप जी से शुरू करती हूँ कि जगदीप जी क्या कहेंगे आप अंत में? ये पूरा मुद्दा ये किस तरफ को आपको जाता हुआ दिख रहा है? क्या ये बड़े राजनीतिक
मुद्दे के रूप में ये शक्ल अख्तियार करेगा, क्योंकि हथकड़ी और बेड़ी में तो लोग आएंगे ही आएंगे, भले ही उनको कितना ढका मुदा जाए। और आप ही ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि लोगों को भूमिगत कराया जा रहा है, उनको मीडिया से बात करने के लिए मना किया जा रहा है। तो ऐसे में कब तक मोदी जी लोगों को रोक पाएंगे? कभी ना कभी तो गुस्सा फूटेगा ही, क्योंकि जो लोग लौटे हैं, किसी ने अपनी जमीन बेची है, किसी ने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया देश में जाने के लिए, और वापस अब उनको बात भी करने से मना किया जा रहा है। तो ये कहां तक ये अत्याचार मोदी जी का आगे बढ़ पाएगा? जी, देश के प्रधानमंत्री देश के अभिभावक होते हैं और देश के नागरिकों के हितों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। अब वो इस एक आदर्श को कितना पालन करते हैं आने वाले समय में वो समय बताएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसी देश में युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया गया था, और आप देखिए कि आज परिस्थितियां क्या है रोजगार की। और जहां तक अलग-अलग युवाओं के प्रदर्शन का सवाल है, वो अपनी मांगों के लिए जब-जब सड़कों पे आ रहे हैं तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, दमन किया जा रहा है। इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, उनमें स्पष्ट है कि आज देश में उस प्रकार का प्रतिरोध नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसको एक तरह से एक दायरे में बांध दिया गया है, और वो दायरा धर्म का है। और ये भी है कि समाज में जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं, उनको उनसे गुजरते हुए आज समाज में उस प्रकार की एक आवाज नहीं उठ रही है। और अभी स्वीकारोक्ति इस तरह से बनी हुई है कि लोग उस प्रतीक्षा में हैं कि शायद ये सुधार कुछ हो जाए और भारत की स्थिति और उनकी अपनी स्थिति सुधर जाए। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में विपक्षी जो पार्टियां हैं वो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उनको कितने सशक्त तरीके से उठा पाते हैं, और जो समाज के अन्य वर्ग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इन बातों को कहाँ तक उठा पाते हैं। और जो लोग इसके जिनको इनकी हानि हो रही है, वो लोग इसमें किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार की कार्यशैली पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, और सारा देश देख रहा है, और उसमें बहुत सी योजनाओं की विफलता भी सामने आ चुकी है। लेकिन अभी शायद देश की सहिष्णुता और जो लोगों का एक एक दृष्टिकोण है, वो इस प्रकार के किसी भी प्रतिरोध के लिए तैयार नहीं है, और शायद ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि ये उनके आदर्शों में नहीं है। और ऐसा माना जा सकता है कि सरकार में अपनी विफलताओं को अगर कम करने या उसके सुधार करने का अवसर उनके पास है अगले 5 सालों में। अगर ऐसा होता है तो समाज की और आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर और देश की स्थिति बेहतर होने के आसार हो सकते हैं, जिसके लिए प्रतीक्षा में सारा देश है। हाँ, अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ। बहुत संक्षेप में एक कमेंट आपसे चाहिए, फिर मैं अंतिम कमेंट के लिए विवेक के पास जाऊंगी। बहुत संक्षेप में। हाँ, बहुत संक्षेप में। अगर इनसे नहीं होता है तो इनको अक्षय कुमार से मिलना चाहिए। उन्होंने एक एयरलिफ्ट मूवी बनाई थी कि किस तरह से लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है। अक्षय कुमार भी इस चीज को कार्यक्रम, सिर्फ मूवी क्या बनाएंगे आप, मूवी बनाए इतना बड़ा ही बढ़िया, तो उसको असल दुनिया में करके दिखाइए। क्योंकि 7 लाख लोगों को अगर आप बिना पगड़ी उछाल के वीडियो में लाने वाले हैं, तो आप सोचिए इस देश का मोराल, इस देश का मनोबल कितना गिरने वाला है आने वाले समय में। और इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, मैं विवेक जी के बात से सहमत हूं। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि राजनीति 2 शब्दों का जोड़ है। वो कहता है कि आपको राज करने के लिए किसी एक तरह की नीति के अनुसार चलना है। लेकिन भाजपा के डिक्शनरी में केवल राज है, नीति नहीं है। किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण अगर हम राज में आ गए तो फिर नीति की क्या जरूरत है। तो भाजपा की डिक्शनरी में जो राजनीति है उसमें नीति नदारद है। उसका मानना है कि हम राज में आ गए हैं तो हम कुछ भी करें। और फिर मेरा कहना है कि भाजपा खुद को संगठन प्रधान बताती है। संगठन का चरित्र होता है कि अपने से ऊपर की इकाई के सामने वो हमेशा सरेंडर करेगा और अपने से नीचे की इकाई को हमेशा वो एक्सप्लॉइट करेगा। और यही हो रहा है। जो बेचारे नागरिक, भारत के नागरिक देश पहुंच गए हैं क्योंकि वो उनके नीचे के इकाई हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनके मुंह बंद किए जा रहे हैं, उनको बात करने नहीं दी जा रही है। लेकिन जो इकाई इनसे ऊपर है, अमेरिका, दादा ट्रंप, वो जैसे आपको भेज रहा है लोगों को, उनको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि आप उनके सामने सरेंडर हो चुके हैं।
आपसे अंत में विवेक आपके पास ही आ रही हूँ कि क्या वाकई में ये जो मोदी जी सबको भूमिगत करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया से बात करने के लिए मना कर रहे हैं, क्या ये ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल जो एक आंधी ऐसी होती है, आप उसको कितना भी दबाओ लेकिन वो एक बार जब एक्सप्लोड करती है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन और रॉट होता है? कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं होने वाली है इन प्रवासियों के भारत लौटने के बाद? आप उनको कितना भी दबाएंगे लेकिन अगर ये ज्वालामुखी ऐसा फटना है तो बहुत बुरी तरह फटेगा और वो बैकफायर कर सकता है मोदी जी के लिए। जी, बहुत संक्षेप में विवेक। हाँ नहीं नीलू, ये स्पष्ट है कि देखिए ये चाइना से डरे हैं। इन्होंने इनके हमारे जो विद्वान विदेश मंत्री है उन्होंने कहा है कि भाई चाइना हमसे बहुत ताकतवर है, तो हम उसके साथ में उस तरह से पेश नहीं आ सकते जिस तरह से हम पाकिस्तान के साथ पेश आएंगे। ये तो बहुत निर्लज्जता के साथ उन्होंने कहा भी, ओपनली कहा है। बिल्कुल वही अभी अमेरिका के साथ भी अभी रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है और वो तो एक तरह के सरफिरे आइडियोलॉजी के साथ में अमेरिका में राष्ट्रपति बने हैं। तो वो तो क्या करेंगे इसका कोई अंदाज, देयर इज नो मेथड इन हिज मैडनेस, तो उसको कैसे टैकल करेंगे आप? तो ये अभी पहले स्टेप से ही फर्म रहने की जरूरत थी, तो ये पहले स्टेप से ही उनके सामने घुटने टेक दिए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर मामला है इसमें वो सरेंडर नहीं हुए हैं, उसमें वो अमेरिका का साथ दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये सरेंडर नहीं है, ये अमेरिका का साथ दे रहे हैं और ये अलाउ कर रहे हैं इस घृणित इस तरह का जो व्यवहार है अमेरिका का, उसको ये अलाउ कर रहे हैं क्योंकि ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये मेरा कहना है, ये इन लोगों का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं और इनको कहना चाहते हैं कि आपने जो किया आपको भुगतना होगा और आपने देश की नाक काटी है। तो ये इनका, वरना ये अभी तक एक स्टेटमेंट तो इशू करते हैं कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हाथ पैर बांध के लाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है और अमेरिका जो है इस मामले में अमेरिका की पूरी गलती है और आप किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। कम से कम एक स्टेटमेंट तो आप अपने नागरिकों के पक्ष में इशू करते। ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये भी इसमें अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ये मेरा कहना है, ये सरेंडर नहीं है, ये अमेरिका के साथ में मिलकर, ये दोनों मिलकर ये इस तरह का एक उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप 7 लाख लोगों के साथ में यही करेंगे? क्या 7 लाख लोग जो वापस भेजे जाएंगे तो इनको इसी तरह से लाया जाएगा? ये एक सवाल है। और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में आप कब भेजेंगे अपने एयरक्राफ्ट उनको लेके आने के लिए? अब 7 लाख लोगों को अगर वहां से लाना है तो इतनी बड़ी कवायद होगी, ये क्या करेंगे? ये कब करेंगे? मुझे लगता है इन्होंने पूरा अमेरिका पर छोड़ दिया है कि आपको इनके साथ में जिस तरह से पेश आना है आप आ सकते हैं। जब हमारे देश में आएंगे हम देख लेंगे क्या करना है इनका और क्या करना है। ये गुजरात में उन्होंने जहां पर उनकी सत्ता है वहां पर अगर उनको अंडरग्राउंड कर दिया है, अगर उनको मीडिया के साथ में या फिर किसी के साथ में बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो जो वापस आएंगे उनके साथ में उनका क्या हश्र होगा, ये उसका भी उदाहरण ये ऑलरेडी अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये बहुत निर्दय, मतलब जितनी निर्ममता अमेरिका दिखा रहे हैं, अमेरिका वाले दिखा रहे हैं, उतनी ही निर्ममता हमारे अपने सरकार के लोग भी दिखा रहे हैं हमारे अपने नागरिकों के साथ में। ये है ट्रेजेडी लोग। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन किस हद तक मोदी जी अब और आगे बढ़ेंगे? ट्रंप तो बाज नहीं आ रहे, लेकिन मोदी जी कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करेंगे या नहीं करेंगे, अभी इस पर कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन 7 लाख लोगों से ज्यादा की संख्या है जिनको अभी वापस लौटा है। क्या यही इसी तरीके से हथकड़ी और बेड़ी में वो लाए जाएंगे? इसी तरीके से क्या उनकी पगड़ी उछाली जाएगी और भारत की सरकार और भारत के लोग इसी तरीके से एक जोक बनकर रह जाएंगे कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे कि देखिए 56 इंच की छाती की बात करने वाला प्रधानमंत्री अपने ही लोगों का सम्मान नहीं बचा पाया और अपने ही लोगों को बेइज्जत करके घर उनके वापस भेजा जा रहा है, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे। जी विवेक, बहुत संक्षेप में। हाँ, एक छोटी सी बात कहूंगा। इनका जो विश्व गुरु वाला प्रोजेक्ट है, उस विश्व गुरु वाले प्रोजेक्ट को इतना बड़ा धक्का इस तरह की घटना पहुंचाता है। आप कहते हैं कि आधुनिक दुनिया की जो समस्याएं हैं, उन सारे समस्याओं का हल हिंदू चिंतन में है। ये हमेशा इनके भाषण में आने वाली बात है। हिंदू चिंतन जो है वो सारी समस्याओं को का समाधान आने वाले समय में दुनिया को देगा, इसलिए हम विश्व गुरु है। भाई आपकी समस्या तो पहले आप हल कीजिए। आपकी समस्या कितनी बड़ी है ये दुनिया देख रही है अभी, और ये जो घटना है ये आपकी अपनी समस्या आप खुद सॉल्व नहीं कर सकते, इसका उदाहरण आप खुद प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये विश्व गुरु वाली बात है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है, सिर्फ प्रोपेगेंडा करना और अंदर से पूरा खोखला मामला है। ये भी दुनिया ने इस बहाने देख लिया है।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और आप तीनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। जगदीप जी, विवेक, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।